brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। लगातार कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस किसकी माने, किसकी कांग्रेस है? एक तरफ शैलजा है, एक तरफ सुरजेवाला है, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा। तो देखे अनिल विज साहब तो इतने पुराने मंत्री थे, पुराने कार्यकर्ता थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज तक शादी नहीं की, उनको तुरंत शोकॉज नोटिस थमा दिया। अरे कुछ तो इज्जत रखो। कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर दिखाई नहीं देते, जिसकी विधानसभा में भी कभी दिखी। लोग कहते कि जो फूट थी उसके कारण भी कहीं ना कहीं सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस के सह प्रभारी हरियाणा जितेंद्र बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। निकाय चुनाव हरियाणा प्रदेश में हो रहा है, कांग्रेस की किस तरह की रणनीति है? निकाय चुनाव में कांग्रेस की रणनीति मजबूती से चल रही है और हम लोग प्रत्येक वार्ड के साथ साथ प्रत्येक बूथ पर भी हम जा रहे हैं। और हमारा जो चाहे हमारे वार्ड प्रभारी हों, चाहे हमारे कन्वीनर हो, जिला प्रभारी हों, जिला सह प्रभारी हों, ये सभी लोग पूरी टीम के साथ पूरे हर बूथ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद ना और पूरी आशा भी है कि हम लोग अच्छे मतों से जीतकर हम लोग सोनीपत में मेयर का चुनाव जीत रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि अच्छे मतों से जीत कर, विधानसभा में भी इस तरह की कह रहे थे कि अच्छे मतों से जीत रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, कुछ घंटों का समय रह गया है, मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। देखिए, चुनाव तो हम वो भी बहुत अच्छा लड़े थे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग केवल 21,000 वोटों से हारे हैं और हम लोग 0.75% वोटों से पीछे हैं। हम लोग मजबूत विपक्ष में है। प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष भी होना जरूरी है, जो जनता की समस्या है। और हर एक चुनाव अलग अलग होता है। वो विधानसभा का चुनाव था, ये नगर निगम का चुनाव है, या लोकल इश्यूज है। और हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी गण है सोनीपत के और कार्यकर्ता हैं, वो लोकल इश्यूज़ को भली भांति समझते हैं। वो मुद्दे बार बार उठा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। राजीव जैन जी यहाँ से जो भाजपा से लड़ने जा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी पहले मंत्री थी नगर निगम की पूरे हरियाणा की। उसके बावजूद उन्होंने क्या काम किया? खजूर घोटाला उन्होंने किया। नगर निगम में भ्रष्टाचार का अड्डा वहाँ चल रहा है। पिछले 5-6 महीनों से सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी, तो सोनीपत की सफाई व्यवस्था कौन रखेगा? इसके साथ साथ उन्होंने नगर निगम का भी जो कार्यालय का हुआ, उसमें घोटाला हुआ। तो घोटालों की सरकार और उनके पतिदेव दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहाँ का वो है, कहाँ का न्याय है ये? लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, कोई नेता पार्टी नहीं छोड़ रहा। हमारे जो सक्षम नेता है, हमारे जो मजबूत है, ये तो दल बदलू तो हर जगह रहते हैं। देश की आबादी 150 करोड़ है ना। लेकिन जो हमारे नेता, कैडर के नेता जो हैं, जो हमारे सक्षम पार्टी के नेता हैं, वो पार्टी में बने हुए और पार्टी में मजबूती से लड़ रहे। ये तो एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि आज उसने छोड़ दिया। अरे भाजपा के कई लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की, हमारी कांग्रेस पार्टी। हम तो ऐसा नहीं करते। जो करते हैं हम उनको टास्क देते हैं, काम कराते हैं। बीजेपी के मंत्री लगातार कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस किसकी माने, किसकी कांग्रेस है? एक तरफ शैलजा है, एक तरफ सुरजेवाला है, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा। देखिए, भाजपा कितने धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ अनिल विज है, एक तरफ मनोहर लाल खट्टर है, एक तरफ धनखड़ साहब है, एक तरफ नायब सैनी जी है। अरे भाजपा अपने गरेवान तो देखे। अनिल विज साहब तो इतने पुराने मंत्री थे, पुराने कार्यकर्ता थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज तक शादी नहीं की, उनको तुरंत शोकॉज नोटिस थमा दिया। अरे कुछ तो इज्जत रखो पुराने नेताओं की। कांग्रेस की तरफ देखने से पहले भाजपा को खुद देखना चाहिए कि वो अपने गरेवान में झांके और देखे कि उनकी बिल्डिंग भी शीशे की बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है। फिर भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में अब की बार 5 विधानसभा बीजेपी ने जीती है, जहां पर कांग्रेस अपना दम दिखाती थी। देखिए, मैंने कहा आपको कि किस तरह से जीती है, मैं उस तह में जाना नहीं चाहता। अगर अभी नगर निगम के मेयर का चुनाव है और हमारा पूरा फोकस चुनावों पर है, और हमारा जो यहाँ के प्रत्याशी कमल दीवान जी बहुत सक्षमता से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हैं। एक स्वभाव उनका इतना सिंपल है, इतना सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जिनको पूरा सोनीपत की जनता उनको पसंद कर रही है। अब बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक मैदान में है। कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा मैदान में दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के सारे बड़े चेहरे मैदान में हैं, चाहे वो चौधरी उदयभान जी हों, चाहे वो सह प्रभारी जितेंद्र बघेल हों, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे वो रणदीप जी हों, चाहे वो शैलजा जी हों। सभी लोग अलग अलग जगह घूम रहे हैं। इवन फॉर्मर सीएम हमारे हुड्डा साहब भी गुड़गांव गए, मानेसर गए, सब लोग घूम रहे हैं। मैंने कहा ना, भाजपा केवल भ्रामक बातें फैलाती है, भाजपा बरगलाती है। भाजपा ये डर की वजह से सारे काम करती है। जब वो डरती है तो मुद्दों को वो बदल देती है, मुद्दों को चेंज कर देती है। बघेल साहब, कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर दिखाई नहीं देते, जिसकी विधानसभा में भी कभी दिखी। लोग कहते कि जो फूट थी उसके कारण भी कहीं ना कहीं सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस। देखिए, ये एक मंच का चुनाव नहीं है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। अगर मैं
वार्ड इंचार्ज हूँ तो मैं अपने वार्ड में काम कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं एक मंच पे आके सारे नेताओं के साथ हाजिरी लगाऊं। हमारे यहाँ सिस्टम डिसेंट्रलाइज चलता है, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी की तरफ से वो उस जिम्मेदारी में पूरा करता है और पूर्ण रूप से निर्वाह करता है। सीएलपी लीडर भी अभी तक नहीं बना पाई है कांग्रेस। देखिए सीएलपी लीडर की जहाँ तक बात है, तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है और अभी चुनाव आ गए, 2 तारीख को इसके चुनाव होने हैं, तो उसके बाद जल्दी सबको डिक्लेयर हो जाए, सब कुछ रेडी है हमारा। क्या कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा तो नहीं है? कहीं विधायक ज़्यादा होने के कारण ये कहते हो कि हुड्डा साहब को ही दोबारा बनाओ? देखिए पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा, उस पर पूरे पार्टी उसी पर सहमत होगी और वो आम सहमति से होगा। दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसके बाद कॉन्फिडेंस में हरियाणा में कह रहे कि ट्रिपल इंजन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। देखिए ट्रिपल इंजन हो चाहे डबल इंजन हो, एक इंजन भ्रष्टाचार निगम में करता है तो 2 इंजन उसे बचाने का काम करते हैं। ये भाजपा का ट्रिपल इंजन सरकार है। देखिए हमारे साथ जितेंद्र बघेल थे, उनका कहना है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव में कांग्रेस परचम लहराने जा रही है। अब देखना होगा सोनीपत की जनता किसको अपना मेयर चुनती है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।